लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड एन एंगल बिटवीन टू कर्व्स और दो तीन क्वेश्चन भी बच्चों पढ़ेंगे। आगे बच्चों आज क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal, T for tangent and for normal, for a curve y square equals to 4ax at the point 80 square, 280। बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन लाना है। बात तो बच्चों वही है, कंसेप्ट बेटा वही है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y square equals to 4ax, derivating with respect to x, so differentiation of y square is 2y into dy by dx, and differentiation of 4ax, 4a is constant, so outside of the differentiation, and derivation of x is 1. So slope of tangent is dy by dx equals to 4a upon 2y, so 2a upon y। इसको नीचे ला दिया बच्चों तो 2 कैंसिल। लेकिन ये क्या मिला बेटा, जनरल स्लोप। नाउ स्लोप ऑफ ए टेंजेंट at the given point 80 square, 280। ये स्लोप बेटा कैसे निकलेगा, वही कंसेप्ट। ये जो जनरल स्लोप होता है बेटा उसमें पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है। सो 2a अपॉन y, y की जगह पे क्या रखना है बेटा, y कोऑर्डिनेट, सो कैंसल 1/t। तो टेंजेंट का स्लोप कितना निकला बच्चों, 1/t। एंड पॉइंट तो क्वेश्चन में ही पॉइंट है, स्लोप भी अवेलेबल है बेटा। तो कैसे निकलेगा टेंजेंट का इक्वेशन, पॉइंट स्लोप इक्वेशन से। अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 यानी कि y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू m यानी कि स्लोप x minus x1, so y minus 280 equals to x by t, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों माइनस 80। ठीक बच्चों, इसको आप यहाँ ले सकते हो, इसको यहाँ ले सकते हो, तो दोनों को बेटा मैं सामने ले लूं। क्लियर? इसको ले ले बेटा यहाँ, किसी को भी कहीं भी ले सकते हो। तो y equals to x by t प्लस 80। मैंने y को बच्चा मास्टर बना के रखा, ये दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। सो प्लस 280 माइनस 80 गिव्स प्लस 80। तो ये होगा बेटा टेंजेंट का इक्वेशन। तो इसको याद रखना है, पर्टिकुलर जेई वाले बच्चे इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है वो पैराबोला के लिए बेटा पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। मैंने बताया था जब बोर्ड में आपको 11 में पढ़ाया था। तो पैरामेट्रिक पॉइंट के आगे पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन डायरेक्टली याद रखना है, y इक्वल्स टू x by t प्लस 80। और अगर भूल गए मान लो एग्जाम में, तो मेथड से बेटा विथिन अ मोमेंट आपको मिल जाएगा। T फॉर टेंजेंट, N फॉर नॉर्मल। अब बेटा नॉर्मल की बारी आई, तो नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। सो स्लोप ऑफ ए नॉर्मल एट गिवन पॉइंट 80 स्क्वायर 280 इक्वल्स टू, तो बच्चों मैंने बताया कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है बेटा उसका अपोजिट एंड रेसिप्रोकल करने से बेटा नॉर्मल का स्लोप मिलता है। तो कितना होगा, -t। और वापस नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे पॉइंट स्लोप इक्वेशन से। सो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल y minus y1 equals to m in bracket x minus x1। माइनस टी को मल्टीप्लाई कर दे बेटा। क्लियर?
इसको ये भी रख सकते हो, या इसको ले आओ बेटा लेफ्ट साइड पे। सो xt प्लस वाई माइनस 280 माइनस 80 क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये होगा बेटा नॉर्मल का इक्वेशन। तो मैं बात बच्चों वही बता रहा हूँ, पॉइंट चेंज होगा, कर्व चेंज होगा, मेथड तो बेटा वही रहने वाला। क्लियर? तो आपको प्रैक्टिस के लिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे बच्चों क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में बेटा मान लो 2-3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आपको 5-6 पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिस बेटा आपको करनी है। कंसेप्ट वही, डिफरेंशिएशन, पॉइंट रखो, स्लोप मिल जाएगा बेटा, फिर पॉइंट स्लोप को यूज करो, आंसर मिल जाएगा। प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों। क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? पूर्व, जश, ब्रज पटेल, ब्रज शाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख के आओ बेटा। और कुछ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन of a tangent and normal at the point a cos cube theta comma a sin cube theta for a curve x is to 2/3 plus y is to 2/3 equals to a raised to 2/3। मेथड तो बच्चों को ही करना है आपको। कर्व को चेंज कर लिया, पॉइंट डाल दिया ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में, मेथड वही है। तो सबसे पहले इसको डेरिवेट करेंगे। तो गिवन कर्व इज x is to 2/3। कौन सा कर्व है बेटा? इसका नाम क्या है किसी को मालूम नहीं, नाम से क्या लेना देना बच्चों में मेथड करनी है। सो डेरिवेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू x raised to n बेटा, according to x raised to n। वापस डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू x raised to n, लेकिन यहाँ पे y का वापस होगा dy by dx। ये क्या बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्लियर? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो 2/3 x raised to -1/3 ले लिया बेटा एलसीएम, प्लस 2/3 y raised to -1/3 dy by dx equals to 0। 3 होगा बेटा, 2 - 3 gives -1। हमें dy by dx को लाना है बच्चों। सबसे पहले 2/3 मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, सामने 0 इफेक्ट नहीं होगी, ये तो निकल चुका, इसको ले लो सामने। सो dy by dx equals to ये होगा -x raised to -1/3 अपॉन y raised to -1/3। ये होगा नेगेटिव और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निचला है। क्लियर? इक्वल्स टू माइनस, इसको ऊपर ले जाओ बेटा, इसको नीचे ले लो, y by x होल रेज टू 1/3। क्लियर बेटा? y by x होल रेज टू 1/3। ये क्या हुआ बेटा? जनरल स्लोप हुआ। हमें तो ये पॉइंट के आगे टेंजेंट का स्लोप निकालना है बेटा। तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट at the point, given point is a cos cube theta, a sin cube theta। ये जो पॉइंट है बेटा, उसके आगे हमें स्लोप को निकालना है। तो क्या करेंगे? जनरल स्लोप में बेटा क्या करना है? पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है। तो dy by dx equals to -y by x। तो क्या करना है? y की जगह बेटा y कोऑर्डिनेट को रखना है। तो कितना है y कोऑर्डिनेट बेटा? a sin cube theta अपॉन x की जगह बेटा x कोऑर्डिनेट a cos cube theta होल रेज टू 1/3। y की जगह बेटा y कोऑर्डिनेट, x की जगह बेटा x कोऑर्डिनेट। सो a कैंसिल, 1/3 क्यूब कैंसिल। सो माइनस sin theta from cos theta is tan theta। sin theta from cos theta is tan theta। स्लोप कितना निकला बच्चों? tan थीटा। पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, स्लोप अवेलेबल है, तो
डायरेक्टली बच्चों टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलेगा, पॉइंट स्लोप इक्वेशन से टेंजेंट का इक्वेशन निकल आएगा। सो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट according to point slope equation, y minus y1 equals to m यानी कि स्लोप x minus x1। क्लियर बेटा? इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे अपन। therefore y minus a sin क्यूब थीटा, बच्चों ये साइन कॉस में अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए बेटा मैंने tan थीटा की जगह पे रख दिया साइन अपॉन कॉस। सो x माइनस a cos क्यूब थीटा। ये बेटा अभी इसको बेटा और सिंप्लीफाई कर दे, जितना हो सके बेटा उतना सिंप्लीफाई करते रहे। क्लियर? तो देख लो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा रफ कर दो बच्चों, थोड़ा यहाँ से रफ कर दिया। अब बच्चों ये जो cos थीटा है ना, इसको यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, therefore y cos थीटा माइनस a cos थीटा sin क्यूब थीटा इक्वल्स टू माइनस x sin थीटा प्लस a sin थीटा cos क्यूब थीटा। बच्चों cos थीटा को सामने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस sin थीटा को ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? नाउ x sin थीटा, इसको उठा के ले लिया बच्चों लेफ्ट साइड पे, x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल्स टू a sin थीटा cos क्यूब थीटा प्लस a cos थीटा sin क्यूब थीटा। क्लियर? therefore x sin थीटा प्लस y cos थीटा taking a sin theta cos theta common from right side, a sin theta cos theta common, that's why in bracket what is remaining, cos square theta plus sin square theta, very famous identity, cos square theta plus sin square theta equals to 1। तो बच्चों ये हो गया 1। now dividing by sin theta into cos theta, dividing by sin theta into cos theta, that's why x over cos theta प्लस y ओवर sin थीटा इक्वल्स टू a। sin थीटा इनटू cos थीटा से बच्चों डिवाइड किया, sin sin कैंसिल, व्हाट इज मीनिंग cos थीटा। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा, sin थीटा यहाँ पे हो जाएगा a। तो ये हो गया बेटा टेंजेंट का इक्वेशन। अब क्या लाना है, नॉर्मल का इक्वेशन लाना है, वो आपको निकालना है। मैंने बताया कैसे, देखो टेंजेंट का स्लोप कितना है बेटा, माइनस tan थीटा, और मैंने बता दिया टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज अवेलेबल। तो क्या करेंगे, वैल्यू का ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल करने से डायरेक्टली बेटा नॉर्मल का स्लोप मिल जाता है। ऑपोजिट यानी कि माइनस का प्लस, रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स tan थीटा का 1/tan थीटा गिव्स cot थीटा। So cot theta is the slope of normal and point is given. Point is given, slope is available. Slope, point both are available. That's why you have to be using point slope equation for finding out an equation of a normal. दोनों को यूज करके आपको नॉर्मल का इक्वेशन लाना है। जैसे मैंने टेंजेंट का निकाला वैसे ही नॉर्मल का इक्वेशन लाना है। पॉइंट स्लोप इक्वेशन भी हेल्प से बेटा। क्लियर? लिख लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। डिफरेंट रेफरेंस बुक में देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कहानी हर एक में सेम है बच्चों, हर एक में कैरेक्टर डिफरेंट है, पॉइंट डिफरेंट होगा, कर्व डिफरेंट होगा। करना तो यही है बच्चों जो हम लास्ट 2 लेक्चर से करते हैं, वही करना है। आगे और क्वेश्चन पढ़ ले बच्चों, प्रैक्टिस आपको करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Find the equation of tangent for a curve x cube
plus y cube minus 2x minus 3 equals to 0, which is condition is different, which is parallel to the x axis। क्लियर बेटा, ध्यान से समझे। अब तक जो 2-3 क्वेश्चन बच्चों मैंने पढ़ा है उसमें पॉइंट क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है बच्चों। देखो मैं आपको समझाने के लिए बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आया, डायग्राम इज नॉट नेसेसरी। मान लो ये जो कर्व है बेटा वो कुछ ऐसा ये कर्व हो रहा है, ये हमारा कर्व हो रहा है। क्लियर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें टेंजेंट का इक्वेशन लाना है। ऐसा टेंजेंट, मान लो ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट जिसका हमें इक्वेशन निकालना है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े बच्चों उसमें ये कांटेक्ट पॉइंट क्वेश्चन में अवेलेबल था। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है, तब क्या करना है। लेकिन अनदर कंडीशन इज गिवन which is parallel to the x axis, that means required tangent is parallel to the x axis। ऐसी कुछ कहानी हुई बच्चों, डायग्राम आपको समझ में आए इसलिए बच्चों ड्रॉ कर रहा हूं। तो बच्चों अगर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लाना है तो पॉइंट तो चाहिए, पॉइंट तो चाहिए। तो दोनों लाइंस कैसे बेटा पैरेलल, तो मैंने बताया कि जब हम स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन में टू लाइंस पैरेलल हो तब दोनों के स्लोप सेम होते हैं। क्लियर, तो x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0। किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। अगर x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 है बच्चों, तो ऑब्वियसली टेंजेंट का स्लोप भी कितना होगा, 0। तो ये स्लोप टेंजेंट का 0 कहां से मिला बेटा, 11th स्टैंडर्ड से। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू लाइंस आर पैरेलल, याद है ना, स्ट्रेट लाइन। दूसरा स्लोप निकालेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन से, दूसरा स्लोप निकालेंगे 12th स्टैंडर्ड यानी कि डिफरेंशिएशन। देख लो बच्चों, ये कर्वेचर का इक्वेशन, उसको डेरिवेट करने से क्या मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। और टेंजेंट का स्लोप तो अभी मैंने डिस्कस किया 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो दोनों टेंजेंट के स्लोप को हम कंपेयर करेंगे। मुझे अगर टेंजेंट का इक्वेशन लाना हो बच्चों तो पॉइंट चाहिए, तो सबसे पहले पॉइंट निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ए कर्व, ये तो बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन में, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएशन करेंगे नथिंग, सो डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों याद है ना, ये सिंबल किसका बेटा, एनाकोंडा। इसका मीनिंग क्या हुआ, डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डरना मत बच्चों, इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या देगा डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर इनटू dy बाय dx। x का हुआ 1, कांस्टेंट का हुआ बेटा अंडा, कभी मत खाना। क्लियर, माइनस 2x का बेटा हुआ -2, कांस्टेंट का हुआ 0। देयरफॉर फोकस कहां पे बेटा, dy बाय dx के ऊपर। सो 3y स्क्वायर इनटू dy बाय dx इक्वल्स टू +2 माइनस 3x स्क्वायर बच्चों +2 माइनस 3x स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से बच्चों नीचे ले आए हैं। तो ये क्या हो बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट एज पर क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटा, 0 होगा। सुनिए, now slope of a tangent equals to 0 because of tangent is parallel to the x axis। रीजन लिख रहा हूं because of tangent is parallel to the x axis। टेंजेंट जो है बेटा x एक्सिस को पैरेलल है, इसीलिए कितना होगा स्लोप, 0। और बेटा टेंजेंट का स्लोप तो ये हमारे पास, तो दोनों टेंजेंट के स्लोप को बेटा कंपेयर कर ले। ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप, इसलिए दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये तो 0 होगा बेटा, तो 2 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 2 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3।
बच्चों पॉइंट लाना है, पॉइंट यानी कि बच्चों x एंड y की वैल्यू को लाना है। तो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस √2/√3। ये बेटा x इक्वल्स टू प्लस और माइनस √2/√3। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिफरेंशिएशन बेटा समझ लो, कब तो एग्जाम में बेटा सालों से चेंज होता रहेगा। क्लियर? तो इसको बेटा डेरिवेट कर लिया मैंने, वापस इसको डिफरेंशिएशन कर लिया। क्लियर बेटा? दिख रहा है बेटा आपको? ये क्या लिखा है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। टेंजेंट का स्लोप कितना है? 0, क्योंकि टेंजेंट क्या है बेटा? एक्स एक्सिस को पैरेलल। अगर ना दिखाई दे बेटा तो मैं बोल रहा हूं आपको दिखना है, ये रीजन दे रहा हूं। यहां तक दिख रहा है बेटा इक्वल टू 0। अगर आपको ना दिखे बेटा तो यहां लिख लो रीजन, यहां लिख लो बेटा बिकॉज़ ऑफ p फॉर टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। क्लियर? टेंजेंट का बेटा x एक्सिस को पैरेलल है। क्लियर? देखो बेटा आपको लग रहा है कि मैं रजनीकांत हूं, मुझे यहां से दिखा देता है कि आपको नहीं, सामने बेटा एक बच्चे को मैंने बिठा रखा है, वो मुझे नोटिस करता है कि दिखा देता है कि नहीं दिखा देता है। तो आपको बेटा बच्चे को थैंक यू बोलना है। ये x यानी कि क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट। अब आपको पॉइंट लाना है बेटा, पॉइंट यानी कि x, y। तो उसमें बेटा x की वैल्यू तो निकल आई, x यानी कि x कोऑर्डिनेट, और y को लाना है। तो ये वैल्यू को बेटा यहां सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे बेटा? कर्वेचर के ऊपर है। तो वो x की वैल्यू को यहां सेटिस्फाई करना है बेटा, वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? पॉइंट मिलेगा। तो यहां पे x की बेटा दो वैल्यूज है। सबसे पहले हम ले लें पॉजिटिव वैल्यू x इक्वल टू प्लस √2/√3, उसको बेटा यहां रखना है और y को हमें निकालना है। क्लियर? x की वैल्यू √2/√3 यहां रख के बेटा हमें y को लाना है। क्लियर? तो यहां रख रहा हूं बेटा x की जगह पे √2/√3। क्लियर बेटा? हर एक को समझ में आ रहा है? तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी? √2/√3³ प्लस y³ x की जगह पे x की वैल्यू को रखना है। तो यहां से आपके बेटा y की वैल्यू निकलेगी बेटा x। देखो बेटा सिंपल फॉर्म में नहीं है, इंटीजर नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी कैसे मिलेगी? कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मिलेगी। तो x एंड y ये पॉइंट हो गया। फिर आपको दूसरी वैल्यू x की बेटा नेगेटिव लेनी है, वो नेगेटिव वैल्यू को यहां रखना है, उससे दूसरा पॉइंट मिलेगा। पॉइंट मिल गया बेटा, स्लोप तो कितना है? 0। स्लोप तो कितना है बेटा? 0 है। समझ सकते हो बेटा? समझ सकते हो, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप तो कितना है बेटा? 0 है। पॉइंट मिल जाएगा, फिर पॉइंट स्लोप की आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। घबराना मत। देखो बच्चों रिपीट कर रहा हूं, ये x को आपने कर्वेचर में रखना है बेटा, क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट कहां पे होता है? कर्वेचर के ऊपर। तो यहां से y निकलेगा, तो x, y ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरे x की वैल्यू बेटा नेगेटिव लेनी है, तो उसको यहां पे रखना है। एक और पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मिल गया। टेंजेंट का स्लोप तो बेटा 0 है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होता है बेटा y इक्वल्स टू b, वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर पॉइंट स्लोप को भी आप यूज कर सकते हो। करोगे ना बेटा पॉइंट निकालने की बात? ओके, लिख लो बेटा। आगे क्वेश्चन चलो। प्रैक्टिस बच्चों इंपॉर्टेंट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों समझ में क्या बताता हूँ, पॉइंट मिल जाएगा आपको, फिर पॉइंट स्लोप को यूज करना है। दूसरी नेगेटिव वैल्यू x की वापस रखनी है और दूसरी वैल्यू मिलेगी, फिर पॉइंट स्लोप को यूज करना है। अगर पॉइंट स्लोप को यूज ना करना हो बेटा, मान लो ये x की वैल्यू ये थी बेटा, y की वैल्यू कुछ भी निकलेगी, खुद तो निकलेगी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई क्योंकि वो x एक्सिस को पैरेलल है। तो दूसरा तरीका ये हुआ शॉर्टकट, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू b टाइप, y यानी कि y कोऑर्डिनेट, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो बेटा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्लियर? प्रूव दैट, 4 या 3 जो भी हो, प्रूव दैट डिस्टेंस
द नॉर्मल क्वेश्चन बच्चों 4 पार्ट मैंने लिख दिए फॉर ए कर्व x इक्वल्स टू a cos थीटा। बच्चों यहाँ पे जो कर्व का इक्वेशन है बेटा वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है। कर्व का जो इक्वेशन है बेटा क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। इस कांस्टेंट but theta does not equals to k pi by 2 where k is belongs to z। बच्चों में ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से नॉर्मल तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा प्रूव करना है। क्लियर बच्चों? 11 स्टैंडर्ड बच्चों किसी भी लाइन का ओरिजिन से बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मिलता है, किसी भी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मिलता है बच्चों, मोड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 11 स्टैंडर्ड बेटा। तो ये तो फिक्स है बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाना है वो कौन से फॉर्मूला से निकलेगा, मोड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन उसके लिए बेटा लाइन का इक्वेशन चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा में नॉर्मल का इक्वेशन लाना होगा, नॉर्मल का इक्वेशन लाना होगा। तो अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप मिल जाए तो वो स्लोप का ऑपोजिट रेसिप्रोकल कर लेगी बेटा, तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। क्लियर? तो ये जो कर्व है बेटा उसको डेरिवेट करेंगे। लेकिन ये जो कर्वेचर है बेटा ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, याद है ना, डिफरेंशिएशन फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले dx बाय डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बाय डी थीटा, दोनों का रेशियो लेंगे, वहां से dy बाय dx निकलेगा। जो dy बाय dx होता है वही बेटा टेंजेंट का स्लोप होता है। dy बाय dx इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। सो योर गिवन कर्व इज इन द पैरामेट्रिक फॉर्म, दैट्स व्हाई वी हैव टू डेरिवेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। सी हियर थीटा इज द पैरामीटर, दैट्स व्हाई डेरिवेटिंग with respect to theta, derivating with respect to theta, dx over d theta, a constant outside of the differentiation. Differentiation of cos theta is minus sin theta. Here a is constant. Now differentiation of theta into sin theta according to product rule. Theta is fixed. Differentiation of sin theta is cos theta. Now sin theta is fixed. Differentiation of theta with respect to theta is 1. हम थीटा के रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो माइनस a sin थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दे बेटा, a थीटा cos थीटा प्लस a sin थीटा, a sin थीटा कैंसल, तो dx ओवर d थीटा इज a थीटा cos थीटा। ये टेंजेंट का स्लोप नहीं है बच्चों, dy बाय dx होता है टेंजेंट का स्लोप। अब इसको बेटा वापस हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। सो डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको डेरिवेट करने जा रहा हूं बच्चों। सो dy ओवर d थीटा, डिफरेंशिएशन बेटा क्लियर चाहिए, मैंने बताया था, पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, याद है ना बेटा? ओके मेट कुणाल, ओके। तो बेटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, sin थीटा का होगा बेटा cos थीटा माइनस एक कांस्टेंट बाहर, थीटा इनटू cos थीटा में बेटा प्रोडक्ट रूल लेना है। तो थीटा फिक्स्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा इज फिक्स्ड, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में होगा बेटा 1। सो a cos थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा sin थीटा माइनस a cos थीटा, सो dy ओवर d थीटा इक्वल्स टू a थीटा sin थीटा। बच्चों कुछ नहीं है, देखो डिफरेंशिएशन है। अरे यार एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का तो स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पे कंपल्सरी है। नाउ स्लोप ऑफ ए टेंजेंट is dy over dx
For parametric function, we know that dy over dx is dy over d theta whole divided by dx over d theta. Dy over theta is a theta sin theta, and in the denominator dx over d theta is a theta cos theta. A theta cos theta. So cancel. Finally, slope of tangent is tan theta. बच्चों टेंजेंट का स्लोप मिला, हमें क्या चाहिए? नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, क्योंकि एक बार लाइन का इक्वेशन मिल गया बच्चों, फिर तो डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूला 11 स्टैंडर्ड में पढ़ गया है। नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए, लेकिन टेंजेंट का स्लोप मिल गया, मान लो नॉर्मल का स्लोप मिल गया, तो टेंजेंट के स्लोप के टर्म मिल जाने से वो स्लोप का इनवर्स एंड रेसिप्रोकल करने से क्या मिलेगा? नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। क्लियर बेटा? तो अब लिख तो बेटा मैं इतना रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। Therefore, ये जो बेटा टेंजेंट का स्लोप मिला उसका रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट करने से बेटा मुझे नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। क्लियर? देखो, therefore स्लोप ऑफ ए नॉर्मल कितना होगा बेटा? -1/tan थीटा, दैट इज -cot थीटा। -cot थीटा बेटा, cot क्या होता है? cos अपॉन साइन। cos अपॉन साइन यानी कि डिनो में साइन हो बेटा। क्वेश्चन में क्यों लिखा है थीटा डज नॉट इक्वल्स टू k पाई? लिखा है बेटा क्योंकि cos अपॉन साइन है। आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो किसका स्लोप मिला बेटा? नॉर्मल का स्लोप मिला। समझ में आ रहा है बेटा? स्लोप मिल गया, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन में ही है बेटा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल वंस अगेन अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ इक्वेशन y माइनस y1 बेटा, ये xy पॉइंट होता है, ये पॉइंट का हुआ y कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का हुआ बेटा x कोऑर्डिनेट। गलती मत कर देना, y की जगह पे y मत रखना। देखो दिखाता हूं, ये बच्चे गलती करते हैं। x पर 1 पॉइंट होता है, पॉइंट कैसे निकलेगा बच्चों? तो यहाँ पे ये जो x है ना बेटा, वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है बेटा। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि x1। बच्चे यहाँ पे एग्जाम में गलती कर देते, जल्दबाजी में क्या कर देते बेटा बच्चे? y की जगह पे y को रखते, x की जगह पे x को रखते, फिर कंफ्यूज, जगह छोड़ दी। वो तो कभी समझ सकते बेटा, एक बार जगह छोड़ दी, बाद में कभी भी वो जगह फुलफिल नहीं होती बेटा। तो ये पॉइंट होता है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। कॉपी मार रहा हूं। तो पॉइंट को अपन किसकी जगह पे रखते हैं? x1 y1 की जगह पे रखते हैं। तो y1 हो गया बेटा a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा इक्वल्स टू m। किसका इक्वेशन है बेटा? नॉर्मल। सो नॉर्मल का स्लोप कितना है? -cot थीटा इन ब्रैकेट x माइनस x1, x1 यानी कि ये हुआ x1। क्लियर बेटा? इसको रब कर दूं। एक्चुअली मुझे नॉर्मल का इक्वेशन लाना है बेटा, लेकिन नॉर्मल के लिए पहले टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इसीलिए बच्चों मैंने पहले टेंजेंट का स्लोप निकाला था। तो ये बच्चों कुछ इक्वेशन आपको दिख रहा है बेटा, ये नॉर्मल का इक्वेशन है। गंदा है, लंबा है, लेकिन अपन कहाँ करते हैं बच्चों? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा, सो y माइनस a sin थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा cos थीटा इक्वल्स टू -cot थीटा x माइनस a cos थीटा माइनस a थीटा sin थीटा। क्लियर बेटा? नाउ cot थीटा इक्वल्स टू cos अपॉन sin, क्योंकि ये सब बेटा sin cos में, तो अगर मैं इसको sin cos में कन्वर्ट करूं थोड़ा बहुत इजी हो जाए, इसलिए बेटा मैं यहाँ पे cot की जगह पे रख रहा हूं cos अपॉन sin। ऐसे क्वेश्चन बच्चों
स्टेट बोर्ड में भी आते हैं बेटा और जेईई मेंस में भी हो सकते हैं, क्योंकि नया तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ओनली ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत एंट्री हो गई। देर बेटा, तो ये क्या है बेटा, नॉर्मल का इक्वेशन। इसको और थोड़ा बहुत सिंपलीफाई कर रहा हूँ, sin थीटा को यहाँ सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, और माइनस cos थीटा को ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा रब कर दूं बच्चों, क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन दिमाग में रखो बच्चों, क्या लाना है, नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस कांस्टेंट लाना है। नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस बच्चों कांस्टेंट लाना है। तो अब तक मैंने नॉर्मल का इक्वेशन बच्चों निकाल दिया है, ये नॉर्मल का इक्वेशन है। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर दे, जितना इक्वेशन होगा बेटा सिंपलीफाई, उतना ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना बहुत ही इजी यानी कि कन्वीनियंट हो जाने वाला है। अब देखो sin थीटा को बेटा यहां मल्टीप्लाई कर दो, सो sin थीटा इनटू y माइनस a sin स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा cos थीटा sin थीटा इक्वल्स टू माइनस x cos थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा sin थीटा cos थीटा। ये हो गया बेटा कैंसल। ये इसको उठा के बच्चों ले लो मैं लेफ्ट साइड पे, so x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा। इसको बेटा ले लिया लेफ्ट साइड पे, ये हो गया कैंसल, ये जहां वही पे बेटा, इसको उठा के ले लिया मैंने राइट साइड पे, तो हो गया माइनस का प्लस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और बच्चों मेरे दिमाग में ही रहता है कि हो सके तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूला है तो उसको यूज करूं, सिंपलीफाई फॉर्म को कर दूं, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा बच्चों यहां से मैं ले लूं a कॉमन, तो इन ब्रैकेट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो गया 1। तो देखो बेटा आपको जो पसंद है ऐसा इजी फॉर्म नॉर्मल के इक्वेशन का हो गया। ये लास्ट में क्या मिला बेटा, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। क्या प्रूव करना है बेटा, ये नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस कांस्टेंट लाना है। नाउ डिस्टेंस of a normal from the origin perpendicular distance of a line from the origin, क्या था फॉर्मूला, मोड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c क्या था बच्चों, कांस्टेंट टर्म, बच्चों माइनस a क्यों लिखा, क्योंकि जब बच्चों ये फॉर्मूला 11th में लिखवाया था तब लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए बेटा। अगर ये बेटा कांस्टेंट है तो उसको यहाँ पे लेना है, तो माइनस ए हो जाएगा, तो कांस्टेंट होगा माइनस ए। बच्चों अगर आपने प्लस ए रखा कोई दिक्कत नहीं बेटा, मॉड्यूलस है इसलिए। ए बी क्या होते हैं, लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट cos थीटा, y का कोफिशिएंट sin थीटा, तो पुटिंग ab इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा रिस्पेक्टिवली, a इक्वल्स टू cos थीटा, b इक्वल्स टू sin थीटा। So finally output is a because of cos square plus sin square equals to 1 and this is constant. Hence proof। बेटा हो गया प्रूफ, क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है ना। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, जितने नए नए क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बच्चों फायदेमंद है। क्लियर, ओके बाय, जय श्री कृष्ण।